भाग गई मेरी मृत्यु। मैं अमर हूं, अजय हूं। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर ने हमारा वरुण लोक हमसे छीन लिया है प्रभु। प्रभु, महिषासुर से हमें बचाइए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हमें महादेव और भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। जय माता दी। नवरात्रि यानी नवमी का वह 9 दिन जिसमें शक्ति की पूजा की जाती है। शक्ति वह जिसे देवताओं के स्त्री रूपी अवतार में देखा जाता है। माँ दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में शास्त्र बताते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है? उससे जुड़ी मान्यताएं क्या है? क्यों कन्या की पूजा की जाती है? कैसे देवी का जन्म हुआ और क्यों दुर्गा की सवारी शेर है? हम बताएंगे उन्हीं सभी गूढ़ रहस्यों को, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। पुराणों में उल्लेखित है कि जब मानव ही नहीं देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए थे, क्योंकि प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक महापराक्रमी असुर का जन्म हुआ था। वो रंभ नामक असुर का पुत्र था और दैत्यों का सम्राट भी था। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह अभूतपूर्व शक्तिशाली एवं मायावी था। अपनी मायावी शक्तियों के बल पर देवताओं को उसने आसानी से पराजित कर दिया था। वह इंद्रलोक सहित तीनों लोकों पर शासन करने लगा। तब पराजित देवता महिषासुर से परेशान होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं की पीड़ा सुनी और सारे देवगणों को अपने साथ लेकर उस जगह पर गए जहां भगवान विष्णु और भगवान शंकर उपस्थित थे। वहां पहुंचकर उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी को अवगत कराया। ब्रह्मा जी की सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी महिषासुर समेत सभी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में भगवान विष्णु के मुख से महान तेज उत्पन्न होने लगा। उसी प्रकार से भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र आदि देव के शरीरों से भी तेज प्रकट होने लगे। वहां सभी देवताओं के मुख से निकलता तेज मिलकर एकत्र हो गया और एक महा तेज पुंज में परिवर्तित हो गया, जिससे सारी दिशाएं प्रकाश युक्त हो गई, प्रकाशवान हो उठी, जो अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान तेज रूपी कन्या के रूप में उस शक्ति देवी ने जन्म लिया। और इस तरह देवगणों की शक्ति से देवी की उत्पत्ति हुई। उस देवी के शरीर का एक एक अंग प्रत्येक देवों की शक्ति के अंश से हुआ। जैसे भगवान शिव के तेज से माता का मुख बना, श्री हरि विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों चरण बने, वहीं यमराज के तेज से मस्तक, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जांघें, पृथ्वी की तेज से नितंब, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां बनी, प्रजापति के तेज से सारे दांत बने, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। इस तरह देवी का जन्म तो हो गया, लेकिन असुरों के अंत के लिए अभी भी शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, अग्निदेव ने शक्ति व बाण भरे तरकस दिए, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने अपना वज्र दिया, शेष नाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाश व तीर,
ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने माता जी का वाहन सिंह दिया। इन सभी अस्त्र शस्त्र को देवी मां दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण कर लिया। अस्त्र शस्त्र और आंतरिक शक्ति से देवी का विराट स्वरूप बन गया, जिसे असुर देखकर भयभीत होने लगे। देवी के पास सभी देवताओं की शक्तियां थी, उनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं था। उनकी अपार शक्तियों का अंत नहीं था, इसलिए उस शक्ति को आदि शक्ति भी कहा जाता है। उसके बाद मां दुर्गा महिषासुर की सेना के पास गई। वह जोर जोर से गर्जना करने लगी। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर की सेना को आश्चर्य हुआ। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी, जिनमें करोड़ों की संख्या में असुर थे, तो दूसरी तरफ मां दुर्गा अकेली थी। फिर मां ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दी। यह युद्ध 9 दिन तक चलता रहा और हर दिन मां भगवती अपना अलग अलग रूप धारण कर युद्ध कर रही थी। जैसे पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी, 9वें दिन सिद्धिदात्री का रूप धारण कर मां युद्ध करती रही। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का मां दुर्गा से युद्ध हुआ। तब मां दुर्गा ने भगवान शंकर से मिले त्रिशूल के द्वारा महिषासुर का वध कर डाला और इस तरह महान राक्षस महिषासुर का वध हुआ और सारे संसार में शांति व्याप्त हुई और धर्म का स्थापना हुआ। और यही वो रहस्य है कि नवरात्र में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है और माँ दुर्गा की सवारी शेर हुआ। ऐसे माँ आदि शक्ति के रहस्य को तो वेद, पुराण और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जानते, तो मुझ जैसा अज्ञानी और गंवार क्या समझेगा। किंतु आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। नमस्कार, जय माता दी।